साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जमानत मंजूर। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म के जेल से बाहर आने से क्या नुकसान होगा। इस वक्त सवाल आम इंतखाबात का है। साबिक चेयरमैन पीटीआई नहीं, अवाम के हकूक का मामला है। अदालत बुनियादी हकूक की मुहाफिज है। साबिक वज़ीर आज़म पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? हर दौर में सियासी रहनुमाओं के साथ ऐसा क्यों होता है? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जग हसाई नहीं होती? क्या वज़ीर आज़म को वक्त से पहले हटाने पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा? सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पीटीआई वफ्द के इलेक्शन कमीशन आमद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की शिकायत सुनकर अजाला करने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत की अजाले की यकीन दहानी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग न किया जाए। जस्टिस अतर मिन अल्लाह ने कहा, एक सियासी जमात को क्यों अलग डील किया जा रहा है? बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। कोई शिकायत भी अब सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा न पहुंचे। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने में 2 दिन की तौसी। कागजात नामजदगी अब इतवार 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा, रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक करेंगे। बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, JUI और BAP समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा किया था। साइफर केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिखे फैसले पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, हाई कोर्ट ने तो केस का फैसला ही कर दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो सिर्फ रस्सी देना बाकी रह गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कहा, सजाए मौत का इस केस पर इत्तलाक ही नहीं होता। सजाए मौत की दफात आयद करने की बुनियाद क्या है? साइफर मामले पर गैर मुल्की कुव्वत को कैसे फायदा पहुंचा? अभी तक किसी गवाह के बयान से साबित नहीं हो रहा कि किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा हुआ। अदालत साइफर पब्लिक करने को दुरुस्त करार नहीं दे रही, लेकिन बात कानून की है। साइफर केस में कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, अगर साइफर गुम हो गया तो सलामती काउंसिल के 2 इजलासों में शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं बताया? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर सलामती काउंसिल का इजलास किया था? 1 माह आजम खान क्यों खामोश रहे? क्या आजम खान शुमाली इलाका जात गए थे? नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 130 और NA 119 के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो का भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इम्कान। मौलाना फजलुर रहमान NA 265 पशीन से इलेक्शन लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ के सियालकोट से 1 कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह ने NA 100 फैसलाबाद के लिए कागजात नामजदगी हासिल की है। जहांगीर तरीन के NA 155 लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के NA 148 मुल्तान से कागजात जमा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने PB 32 चाकी से कागजात जमा कराए। तारिक फजल चौधरी के इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा। चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 गुजरात से कागजात जमा करवाए। अमीर मकाम ने NA 11 शांगला और PK 30 से कागजात नामजदगी जमा कराए। असद खैसर के NA 19 स्वाबी और PK 50 से कागजात नामजदगी जमा। खुर्शीद शाह ने NA 201 सक्खर से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। नदीम अफजल चंद के PP 80 सरगोधा से कागजात नामजदगी जमा। अलीम खान ने NA 119 लाहौर और PP 149 से कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची में तगड़ा इंतखाबी दंगल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला ने NA 240 और 241 से नामजदगी फॉर्म जमा कराए। MKM के अरशद वोहरा के NA
248 और रेहान हाशमी के यानी 250 से कागजात नामजदगी जमा। फारूक सत्तार ने यानी 240 कराची से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान के यानी 250 कराची से कागजात जमा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने APS 77 सहवन से कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी उम्मीदवारों को इश्तिहारी होर्डिंग्स इतवार तक हटाने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, उम्मीदवारों की जानिब से ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए बड़े इश्तिहारी होर्डिंग्स लगाए गए। होर्डिंग्स न हटाए गए तो ज़ाबिता अखलाक के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान और मॉनिटरिंग टीम्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा, इलेक्शन लड़ें और आवाम को फैसला करने दें। ओछे हथकंडों से कुछ नहीं बनेगा। उस्मान डार के घर पुलिस की हालिया कार्रवाई का इल्म नहीं। इन वाकयात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। 3 हलकों से कागजात नामजदगी जमा कराए। 3 हलकों से इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं। किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, साथियों की मुशावरत से फैसला करूंगा। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, इलेक्शन में फतह पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेंगे। पूरे मुल्क से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में नून लीग वाले कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे। पीपल्स पार्टी मुल्क भर में भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। जहांगीर तरीन ने कहा, चाहते हैं आने वाली हुकूमत मजबूत हो और अपने 5 साल पूरे करे। सीट एडजस्टमेंट पर सियासी जमातों की बातचीत चलती रहती है। मेरा मंशूर आवाम की खिदमत करना है। कामयाब हुआ तो लोहदना के लिए 5 अरब रुपए का मेगा प्रोजेक्ट दूंगा। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, नून लीग की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ा दी। नून लीग के लिए ऐसा ही रवैया रखना है तो फिर हम घर बैठे ही ताजपोशी करते। इलेक्शन पर लगने वाले अरबों रुपए भी बच जाएंगे। लाहौर में क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग सेंटर्स जुमा, हफ्ता, इतवार को रात 12 बजे तक खोलने की इजाजत। लाहौर हाई कोर्ट का राइस मिल्स को डीसील करने का हुक्म। बंद रोड से मुल्हिका सर्विस रोड भी खोलने की हिदायत। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, LDA प्रोजेक्ट्स के लिए बाहर से कंसल्टेंट लिए जाएं तो बेहतर है। रूफटॉप गार्डनिंग पर भी काम करने की जरूरत है। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 282 रुपए 70 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 62,500 की सतह पर आ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अतराफ के इलाकों में जल्जिला। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड। मरकज आज़ाद कश्मीर का जनूबी इलाका और गहराई 16 किलोमीटर थी। जल्जिले के झटके कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी महसूस किए गए।